नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लोटस एमेरा की। Honestly speaking, Lotus is not a very well-known name in India, but the brand is not new. In fact, 73-year-old ये ब्रांड एक सिग्निफिकेंट ब्रांड रहा है यूनाइटेड किंगडम का, और यूके के कई और ब्रांड्स की तरह इसके स्वामित्व में भी कई बदलाव आए हैं। फिलहाल के लिए लोटस ग्रुप में मेजॉरिटी स्टेक्स चाइना की जीली के हैं, वही जीली जिनके पास में वॉल्वो कार्स भी है। बट लोटस की लेजेंडरी उसकी करंट ओनरशिप में नहीं, उसके डीएनए में है। दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन गाड़ियां या तो इन्होंने बनाई है या इनका कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है, और ये इमेरा या इमीरा उनकी आखिरी कंबस्शन क्रिएशन हो सकती है। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो ओवरऑल फील में तो बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में आपको बढ़िया ना लग रही हो, बट ओवरऑल फील वगैरह में बढ़िया है, प्रीमियमनेस है उस चाबी में। लॉक अनलॉक, और अगर आपको जो पीछे का बूट है वो अनलैच करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे। अगर आप अनलॉक बटन को दबा के रखोगे और दबाए ही रखोगे, दबाते जाओगे, तो उससे विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो जाएगी, और वापस अगर आप दबा के रखोगे तो ऑब्वियसली रोल अप जो है वो भी वहाँ पे विंडोज़ जाती है, और ORVM जो है वो फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, ये वाली चीज़ है। कन्वर्टेबल वगैरह नहीं है कि मतलब ऐसा रूफ उड़ के कहीं चली जाए वगैरह वगैरह, वैसी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ड्राइवर्स, अगर आपको दिख रहा हो तो पैसेंजर्स प्लीज़ इस चाबी को हाथ ना लगाएं। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये लोटस के ऊपर जो चीज़ बनी हुई है, या नहीं मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो बना हुआ है इसमें कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे आपको, A, C, B। ये क्या लेटर्स है बताऊँ, जिसका कोई मतलब समझता है तो उनको डेफिनेटली लोटस के ब्रांड के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। थोड़ी चीज़ें मैं बताता हूँ बैकग्राउंड के लिए आपको कि गाड़ी जो है वो इंडिया में लॉन्च हुई है। इट्स नॉट द फर्स्ट लोटस कार, मतलब लोटस के बारे में तो बता ही चुका हूँ। लोटस ब्रांड इंडिया में जो है उसमें इट्स नॉट द फर्स्ट कार, इससे पहले वो इलेक्ट्रिक कार जो है ला चुके हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने फाइनली बोला कि चलो वो पेट्रोल कार, जो कि एक हमारे पास प्रॉब्ली आखिरी कार है, उसके बाद में पेट्रोल गाड़ियाँ जो है वो हम बनाएंगे नहीं, तो वो वाली गाड़ी जो है वो भी इंडिया में ऑफर करते हैं। देखें क्या होता है। इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शन आएंगे, 1 4 सिलेंडर, 1 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर विथ द 8 स्पीड गियर बॉक्स सोर्स किया गया है मर्सिडीज से, जो कि एक्चुअली सेम कॉम्बिनेशन आपको मर्सिडीज़ की A45 में भी देखने को मिल जाएगा इंडिया में, हालांकि उसकी पावर फिगर जो है वो ज़्यादा है। और जो V6 है वो टोयोटा से सोर्स किया गया है, जो कि एज इट इज़ आपको दिखता नहीं है, सुपरचार्ज इंजन है, और वो 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आप ले सकते हो। ओवरऑल कार जो है वो दिखती काफ़ी सुंदर है, मतलब इट माइट फील कोई भी स्पोर्ट्स कार और सुपर कार अगर बढ़िया दिखने की कैटेगरी में डालोगे तो लोटस जो है वैसे ही दिखेगी आपको, काफ़ी बढ़िया दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सुपर कार, इट इज़ अ स्पोर्ट्स कार, और उतना ही वेट है, थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रॉब्ली 1400 समथिंग kgs के आसपास का वेट है। चला के देखेंगे कि कैसा वेट जो है, कैसा कहाँ फील हो रहा है। बट क्या क्या चीज़ें मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास हेडलाइट है, एमिरा इस पर ऊपर लिखा हुआ है, और बहुत जगह एमिरा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका मतलब। बाय द वे आई थिंक एंजल होता है, अरबिक में एंजल को एमिरा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्टर, ये 3 देख सकते हो, लो बीम हाई बीम वाला सेटअप है। DRL जो है वो भी आप अगर देखना चाहो तो ये देखो आपके पास में इंडिकेटर जो ग्लो हो रहे हैं वही इवेंचुअली दे टर्न इनटू DRL। यहाँ पे आपके पास में नीचे पार्किंग सेंसर्स है, एयर इनटेक है, मल्टीपल एयर इनटेक है भाई साहब गाड़ी में। हालांकि इंजन फ्रंट में नहीं है, इट इज़ अ रियर मिड इंजन कार, तो फ्रंट में इंजन नहीं है, बट फिर भी जो है ये यहाँ पे कोई फ्रंक वगैरह चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन ओपन। यहाँ पे मल्टीपल एयर इनटेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास में मिशलिन पायलट स्पोर्ट कप 2 बहुत ही बढ़िया टायर जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पे, एंड द टायर साइज इज़ 245/35 R20। बट ये फ्रंट टायर साइज़ है और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। तो रियर में क्या सिचुएशन है? वेल, रियर में टायर तो ऑब्वियसली सेम ही लगे होंगे, बट इट इज़ 295/30 R20 जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप बड़े जो है परफोरेटेड डिस्क देख सकते हो, एट द सेम टाइम येलो कलर की जो आपके पास डिस्क कैलिपर्स है। हालांकि जो डिस्क वाला येलो है और जो गाड़ी का येलो है, दे हैव डिफरेंस, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम येलो। तो वो चीज़ जो है आपको मतलब और लग सकती है, और ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट शेड, मतलब उसको मैच नहीं किया गया है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। साइड में अगर आप देखोगे तो एमिरा फर्स्ट एडिशन ये लिखा हुआ है। वैसे तो गाड़ी 2021 में आई थी, बट फर्स्ट एडिशन जो है वो लंबा नहीं चल गया कुछ उस हिसाब से, या इसके पीछे कोई कहानी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे फर्स्ट एडिशन जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप जाना चाहो अंदर तो आपको गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन एंटर। इनग्रेस एग्रेस इज़ नॉट सुपर कंफर्टेबल, और ना ही वैसी उम्मीद की जाती है ऐसी गाड़ियों में। लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे को दिखाना चाहता हूँ, और मे बी यहाँ पे आपको फिल करना है 95 ऑक्टेन मिनिमम, कम से कम। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा है यूज़ प्रीमियम फ्यूल ओनली, एंड प्रीमियम फ्यूल डज नॉट मीन वो कुछ भी एडिटिव डला हुआ फ्यूल टाइप, दे मीन अ हाई ऑक्टेन फ्यूल।
पीछे की तरफ द कार अगेन लुक्स वेरी नाइस। आपके पास में मल्टीपल, यहाँ से बाय द वे ये जो आप देख पा रहे हो टायर जो है इधर से दिखता है, इट्स इस टायर जो कि आपको वहाँ पे दिख पा रहा है। आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखा नहीं देखा, टायर जो है वो दिख रहा है इधर। एग्जॉस्ट है, बहुत ज़बरदस्त साउंड टाइप नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन से उतनी ज़बरदस्त निकलती भी नहीं है, बट चलते हुए पॉप्स क्रैकल्स बैंग्स पट 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 जो है वो थोड़ा बहुत बजते हैं। लोटस यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं आपको जो बता रहा था कि यू कैन ओपन दिस, तो वो आप जब करोगे, रुको दबाया नहीं था क्या उस टाइम पे, अगर आप इसको दबा के रखोगे तो ये थोड़ा सा पॉप हो जाएगा और फिर आप ऐसे ऊपर खींच सकते हो। वहाँ पे आपके पास में 151 लीटर का ये स्पेस आपको यहाँ दिख जाएगा, जो ठीक ठाक सामान एक्चुअली इसमें आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ इंजन दिखता नहीं है, बट लोटस आपके सामने लिखा हुआ है, ये ग्लास उधर मिल जाता है। उसके बाद में अगर मैं इसको करूं बंद और चलूं मैं अंदर की तरफ, अंदर स्टेप इन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। कैफ का ऑडियो सिस्टम है, इट्स एक्चुअली गुड क्वालिटी ऑडियो सिस्टम, अच्छा है सुनने में। वैसे मैं ऑडियो से ज़्यादा मोस्टली इंजन की आवाज़ सुन रहा था। मेमोरी सीट फंक्शन है यहाँ पे, गुड यूज़ ऑफ एल्कंटारा लेदर, ओवरऑल फिनिश वगैरह सब बढ़िया है, एक्सेप्टेबल लेवल से भी ऊपर है एक्चुअली, मतलब दे आर लेवल अप वैसे वाली फीलिंग है। काफ़ी लगती है ऐसा प्रीमियम का टाइप फील आती है क्वालिटी जो यूज़ कर गई है उसमें। यहाँ पे एमीरा लिखा हुआ है, बोल रहा था आपको मल्टीपल जगह एमीरा लिखा हुआ है, तो आपको 10-15 जगह और दिख जाएगा प्रॉब्ली अभी। और अगर मैं इसको कर लूँ बंद, नहीं इसको बंद नहीं करना, इसके नीचे यहाँ दिखाना था मुझे आपको, यहाँ पे जो है कैबिन ब्राइटनेस, यहाँ पे बूट अनलॉक करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो मिलता है। उसके अलावा इधर आपके पास में सारा पावर सीट जो है उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसको मैं एक बार करता हूँ बंद, गाड़ी जो है वो मैं करता हूँ चालू। टू स्टार्ट यू हैव टू लिफ्ट दिस, और मे बी यू कैन अवॉइड, अगर आपकी चिंटू अंगुली छोटी है तो प्रॉब्लली इसको जस्ट जो है आप सिंपली दबा सकते हो, गाड़ी जो है वैसे भी स्टार्ट हो जाती है। प्लीज़ स्टार्ट हो ना, अरे स्टार्ट क्यों नहीं हो रही बच्चा। ब्रेक पैड ही नहीं दबाया मैंने, आधा ही दबा हुआ था, मुझे लग रहा ब्रेक पैड दबाया था, बट ब्रेक पैड मैंने अब दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हाउ फूल आई एम, कितने साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, मेरे ख्याल से ज़्यादा साल हो गए, इसलिए कि इफेक्ट दिख रहा है, अब एजिंग दिख रही है मेरी। एनीवे मैं गाड़ी को जो है थोड़ा सा बेटर पोजीशन में लगाता हूँ ताकि आपको जो है ओवरऑल विजिबिलिटी बढ़िया हो, अदरवाइज सोनी के कैमरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई। ओके पोजीशन सेट कर लिया, और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होगी, पहला एमेरा फिर से लिखा हुआ है, और दूसरा ये कहीं देखा दिखा लग रहा है आपको, वेल यहाँ पे जिली का एस्टैब्लिश होता है कनेक्शन, वॉल्वो वो ऑन करते हैं, और वॉल्वो के कई पार्ट जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। क्या क्या चीज़ें कैसी मिलती है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि आपकी मोस्टली मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड कंट्रोल है, और ये MID से रिलेटेड आपके पास में कंट्रोल है। MID में भी ठीक ठाक ऑप्शन जो है वो आते हैं, उनसे रिलेटेड मैं अभी बात करता हूँ। बट ये स्टीयरिंग अगर आपको एडजस्ट करना हो तो मैनुअली यू कैन एडजस्ट फॉर बोथ रेक एंड रीच, जिस भी तरीके से करना चाहो। अच्छा एडजस्टमेंट है ओवरऑल जो दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे ये रीसेट करना हो, ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके लिए है, और इधर आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो ऑप्शन यहाँ मिलता है आपको। MID बड़ी है आपकी, मतलब MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो भी आप कहना चाहो, दैट इज बिगर देन दी इंफोटेनमेंट यूनिट जो यहाँ पे प्लेस किया गया है। बट क्या ऑफर करता है MID, दैट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। मल्टीपल लेआउट्स तो नहीं आते हैं, वेरी क्लीन वेरी सिंपल टाइप ऑफ लेआउट। हालांकि जब आप मोड चेंज करते हो तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड, और उसके बेसिस पे कई चीज़ें चेंज होती है। और ट्रैक मोड पे जो है कुछ इस तरीके का लेआउट आता है, जिसमें अगर आप रेव करो इंजन को, जो कि एक्चुअली बढ़िया रेव होता है, तो आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो। और अगर आप जो है स्पोर्ट या ना टूर मोड में हो, तो बाय द वे टूर मोड से एक और चीज़ याद है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सस्पेंशन चेंज नहीं होते हैं, फैक्ट्री से ही सस्पेंशन सेट होकर आते हैं। तो यू कैन बाय डिफरेंट ट्यून ऑफ सस्पेंशन, बट वो आपको पहले ऑर्डर करते टाइम भी, गाड़ी प्री ऑर्डर करते टाइम ही आपको डिसाइड करना होता है। एनीवे तो क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती है आपको, ऑब्वियसली गाड़ी किस ड्राइव उसमें है, मोड में है, लाइक ड्राइव मोड मतलब ड्राइव ट्रेन कहाँ पे है आपका, D पे है, N पे है, रिवर्स पे है, क्या है। एक चीज़ है इस गाड़ी के साथ में कि तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मैं रिवर्स से ऑलरेडी न्यूट्रल में आ चुका हूँ, बट न्यूट्रल थोड़ी देर बाद में दिखाएगा। कभी कभार जो है वो प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको स्लॉट इन करना पड़ता रहता है, वो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। नीचे डिजिटल स्पीड है, साइड में आपके पास में फ्यूल कितना है, इधर आपके पास में पावर फिगर्स क्या निकल रही गाड़ी वो आप देख पा रहे हो। नीचे की तरफ आपके पास में और ज़्यादा यूनिट्स वगैरह दी गई है, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें आपको उसके बाद दिखता है काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देखनी हो।
थोड़ा सा और तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आपको दिख पा रही होगी, बिल्कुल दिख पा रही होगी। तो यहाँ पे करंटली ये फ़ोन पे है, यू कैन सेलेक्ट द म्यूजिक पार्ट, यू कैन सेलेक्ट द नेविगेशन पार्ट, गाड़ी में एंड्रॉइड और एप्पल पे कनेक्ट होता है, यू कैन सेलेक्ट दी ट्रिप सेटिंग्स के, क्या ट्रिप कितना गाड़ी चली है, टायर प्रेशर आप यहाँ देख सकते हो, लैप टाइमर और जी सेंसर देख सकते हो। नीचे डिपेंडिंग ऑन द मोड और कुछ वार्निंग होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा कुछ भी MID में जो है वो नहीं है, जो कि आपको प्रॉब्ली देखने में बहुत मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंज हो रहा हो या मुझे कुछ बताना हो। इधर आपके पास में दूसरी स्क्रीन आ जाती है जिसकी अपनी एक कहानी है। ये स्क्रीन बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप फील होती है, इट्स नॉट द बेस्ट पॉसिबल UI, बेस्ट पॉसिबल स्क्रीन, ठीक है काम करती है अपने हिसाब से जितना आपको जो आपको डिमांड है मोस्टली कि भैया ये 4, 5, 10 फीचर जो है मेरे काम करने चाहिए, वैसा ये काम कर जाती है। आप शॉर्टकट्स वगैरह बने हुए हैं, इसको दबाओ आप मेन मेन्यू वगैरह में चल जाओगे जहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मीडिया, फोन, टायर प्रेशर, परफॉर्मेंस, लैप टाइमर ये दिख रहा है, एंड देन ट्रिप स्टैट्स आपको दिख रहे हैं और प्रोफाइल मैनेजर आपके पास में कुछ चीज़ें, कुछ शॉर्टकट जो है इधर AC से रिलेटेड आपके पास यहाँ हो गए, और उधर आपके पास में फिर सेटिंग्स का बटन आता है जिसमें जनरल, क्लाइमेट, ड्राइवर सपोर्ट, सिक्योरिटी, मिरर, कोई भी ADAS वगैरह जो है गाड़ी में नहीं आता है। इधर आपके पास फोन कनेक्टिविटी, ये सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग और ये ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स, बस इतना ही सिंपल सा सीन है, इसके ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और ये इसका हो गया काइंड ऑफ लाइक होम पेज जिसमें आप करंटली परफॉर्मेंस और टायर प्रेशर वगैरह देख पा रहे हो। अगर आप इसको क्लिक करके रखोगे, एक्चुअली ऐसा स्वाइप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अगर आपको इसको क्लिक करके रखोगे ऐसा नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये चेंज होता है यार, मेरे ख्याल से ये चेंज होता है, इफ़ आई एम नॉट श्योर, ये शायद चेंज होता है। इसमें आप विजेट जो है वो चेंज कर सकते हो या फिर सिर्फ स्वाइप ही कर सकते हो, वो मेरे को अभी करंटली याद नहीं आ रहा, बट देयर इज सम ऑप्शन जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ्रंट में क्या क्या देखना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपके पास में कुछ और कंट्रोल है जिसमें AC से रिलेटेड कंट्रोल है। ऑटो पे आप दबा सकते हो, हल्की सी लाइट आती है, हर बार दिखती नहीं है दिन में, बट रात में तो क्लियरली विजिबल हो जाती है। यहाँ पे आप रीसर्कुलेशन, आपका डीफॉगर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, मोड सेलेक्ट कर सकते हो, और आपका फ़ोन जो है वो नीचे की तरफ वहाँ स्लॉट हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको दिखाऊँ एक बड़ा फ़ोन डाल के कि कितना डीप हो जाएगा, तो इतना डीप हो चला जाता है, एंड देयर इज़ नो वायरलेस चार्जिंग ऐसा कुछ, बस वो जाता है और नीचे एंड में एक लाइट है जो कि आपको विजिबल होती है। ड्राइव मोड आपको यहाँ से चेंज करने होते हैं, यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है, और ये अगेन एक वॉल्वो से लिया हुआ पार्ट आप देख पा रहे हो, प्ले पॉज या वॉल्यूम आपको कंट्रोल करनी है तो वो ठीक है। यहाँ पे ड्राइव शिफ्टर आपका फर्स्ट एडिशन लिखा हुआ है, पार्क मोड ये स्टार्ट करने के लिए मैंने बता ही दिया आपको, काफ़ी कूल सा 2 कप होल्डर है, एंड देयर इज़ दिस प्लेस जिसमें आपको 2 USB मिल जाती है, टाइप A और टाइप C, ये वाला ऑप्शन है। उसके अलावा देयर इज़ ए ग्लव बॉक्स, उस पर मिस नहीं किया गया है, इलेक्ट्रिक रिलीज उसका है, और वहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन भी है। हालांकि ये बड़ा नहीं है ग्लव बॉक्स, बट दिया गया है, वही बड़ी बात है। ये मेरा फर्स्ट एडिशन पता है ना, बहुत जगह लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर मिलता है, यहाँ पे मिलती है लाइट्स वगैरह, ये डिम भी हो सकती है, आप इसको दबा के रखोगे। इधर SOS बटन है जिसको मैंने अभी ट्राई करके देखा, उसमें कॉल लगता भी है। इधर आपके पास में ऑटो बटन है, डिपेंडिंग आपको कैसे लाइट इंटीरियर वाली छोड़नी है तो उसके लिए दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास में डेफिनेटली वैनिटी मिरर दिया गया है, और लाइट भी एक छोटी सी दी गई है। हालांकि ये एक्सटेंड नहीं होता है, और हो भी जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बड़ा है ये कवर करने के लिहाज से। सेम गोज विद द ड्राइवर साइड, बट यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर टाइप चीज़ जो है वो नहीं मिलती है। उसके अलावा सीट्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल, नॉट वेरी कंफर्टेबल बट कंफर्टेबल, और बढ़िया फिनिश जो है अल्कंटारा वगैरह की वहाँ पे भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग देयर इज स्पेस, अगर आपको रियर में कुछ चीज़ें रखनी हो तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत स्पेस आप देख पा रहे हो, थोड़ा स्पेस मिलता है, और पीछे जो है फिर ये ग्लास आ ही जाता है। और कुछ जो है वो नहीं है इस गाड़ी में बैठ के बताने के लिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें चला के बताने के लिए। चलाएं ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं चीज़ों की कि क्या कैसे फील हो रही है। मैं टूर मोड में हूँ, और मेरे पीछे ऑलमोस्ट राइट हियर एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है जो कि 360 हॉर्स पावर और 430 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 8 स्पीड का ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू ये सब कुछ जो है वो रियर व्हील में डिलीवर होता है। मोस्टली चीज़ें सॉर्टेड सी लग रही है। 1400 kg के आसपास का वेट है, और गाड़ी जो है उस वेट के हिसाब से परफेक्ट पावर कॉम्बिनेशन के साथ में आती है। ऑन पेपर यहाँ तक सब कुछ सही है। हाँ, आप जब प्राइस देखोगे गाड़ी की तो आप बोलोगे 4 सिलेंडर इंजन जो है वो काफ़ी कम है उस हिसाब से। हाउएवर एवरीथिंग चेंजेस जब आप एक चीज़ जो है वो ट्राई करते हो, और वो है इस ड्राइविंग सीट पे बैठ के जब आप पैडल दबाते हो तब। अभी गाड़ी टूर मोड में हो, किसी भी मोड में हो फॉर दैट मैटर, इनफैक्ट लेट्स पुट इट इन द मोस्ट ब्रूटल मोड, ट्रैक मोड।
पहली चीज़ तो ये कि डैम्पर्स वगैरह एडजस्ट नहीं कर पाते हो आप, गाड़ी जो है उसके सस्पेंशन में किसी तरीके का बदलाव नहीं आता है, जो इनफैक्ट अगर आप जब मोड चेंज करते हो तो लिखा भी आता है कि आपके पावर ट्रेन में एग्जॉस्ट में और स्टेबिलिटी में बदलाव जो है वो आएगा, और आप जो है वो चीज़ें मतलब जिस मोड पर रखोगे वो वैसी वैसी होगी। स्टेबिलिटी सबसे कम होगी जब आप ट्रैक मोड में रखोगे, ऑब्वियसली वैसा फील ही होता है। लेकिन एक बार ये रेड लाइट हटे तो मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी का फील। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो और आप पेडल प्रेस करते हो, जस्ट पुश यू, प्रोपेल करता है लिटरली। एंड जब आप लेन चेंज करते हो द स्टीयरिंग एक्चुअली टेक्स यू वेयर यू वांट इट टू गो। थोड़ा सा लाइट वेट है मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा इसमें वजन डाला जा सकता था, थोड़ा सा हल्का फील होता है ओवरऑल फ्रंट भी। लेकिन जब आप पुश कर रहे हो और जब आप टर्न्स वगैरह पे हो, गार्ड्स वगैरह पे हो, तो कभी भी ये फील नहीं आएगी कि यार ये गाड़ी जो है वो मज़ा नहीं दे रही है या ये गाड़ी जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। आप हर बार हर एक टर्न या टाइट कॉर्नर हर एक चीज़ करने के बाद में आपको ये लगता है हाँ ये एकदम मतलब मज़ेदार हो गया, फुल गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी, मे बी और ज़्यादा कंट्रोल में रह सकती थी, मैं और ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। वो फीलिंग आपको थ्रू आउट आती रहती है। इनफैक्ट सिटीज़ में जहाँ पे आप ऑब्वियसली इतना फास्ट नहीं चलाते हो, ऐसी कुछ चीज़ें ज़्यादा एंजॉय करने लायक नहीं होती है, वहाँ पे भी यू टर्न्स जो है वो एंजॉयबल हो सकते हैं। लोग देखो खुशी खुशी देखते हैं इस गाड़ी को पलट पलट के। वो सामने दो लड़के देख रहे हैं, इससे पहले एक बाइक गई थी वो देख रहे थे, कार थी वो चेज कर रही थी बहुत क्लोजली। यू टर्न्स की मैं बात कर रहा था, यू टर्न्स एंजॉयबल बन जाते हैं। मैं ट्रैक मोड में हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने पर गाड़ी जो है वो ऑब्वियसली टेल हैप्पी है, इतनी भी ज़्यादा भारी नहीं है और इतनी भी कम पावर नहीं है कि रियर एंड जो है वो अपनी जगह से हटे ना। इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक एंजॉय करने के हिसाब से। बट हाँ, अगर आप सारी चीज़ें इन पर्सपेक्टिव डालने बैठो कि मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे और गाड़ियाँ मिल सकती है, ज़्यादा पावरफुल मिल सकती है, ज़्यादा एजाइल मिल सकती है, ज़्यादा फन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप वो उस रैशनल से सोचो तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में नए निकल के आ जाएंगे। लेकिन आपको एक ही गाड़ी मिलेगी जो कि इतने यूनिक लुक्स दे रही है, काफ़ी अलग है, काफ़ी रॉ फीलिंग जो है दे रही है ओवरऑल बैठने में। एट द सेम टाइम छोटा इंजन होने के बावजूद, जो कि एक्चुअली अदरवाइज अगर आप प्यार से चलाओ तो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है, और आप जो है उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, या मे बी लेट्स पुट इट दिस वे कि आप एक गाड़ी है जो उसकी ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे आने वाली बाकी गाड़ियों की पोटेंशियल शायद आप नॉर्मल सड़कों पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, तो वो वाला एक पॉइंट भी यहाँ पे रह जाता है। जस्ट सी देम, एक बार पक्का देखेंगे पलट के। भाई ने कांच में देखने की कोशिश करी है। देखो, देखे जा रहे हो, पीछे स्विफ्ट वाले फोटो ले रहे हैं। ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे, लोटस आपको दे क्या रहा है? ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के बीच में कहीं पे आपको ऑन रोड ही गाड़ी पड़ेगी। दे आर गिविंग यू ए वेरी यूनिक कार, जो कि आपको बाजार में बहुत कम देखने को मिलेगी। इट विल नॉट सेल मच ऑब्वियसली बिकॉज महंगी है। देन वो 4 सिलेंडर वाला बैच लगता है। इनफैक्ट अगर आपके लिए वो बैच बहुत ज़्यादा वैल्यू मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गो विद द V6 ऑप्शन। मैं तो सजेस्ट इनफैक्ट ये करूँगा, गो विद द V6 ऑप्शन, जो टोयोटा वाला इंजन आता है। मैनुअल के साथ में जाओ और ज़्यादा बेहतरीन, यू विल प्रॉब्ली एंड अप विद द कार जो कि काफ़ी यूनिक दिखती है, जो कि ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाएगी जब आप प्यार से चलाओगे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट कार इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स एज वेल। कल को लोटस अगर इंटरनल कंबशन इंजन बनाना बंद कर देता है तो आपके पास में क्या बाकी रहता है? एक गाड़ी जो कि इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, एक ऐसी कंपनी से आती है जिसकी ओवरऑल हिस्ट्री जो है वो ज़बरदस्त कार बनाने वाली रही है। जब आप चलाते हो तो बहुत बढ़िया चलती है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव कार, एटलीस्ट इन इंडिया। हाँ, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए एक और चीज़ आपको प्रॉब्ली अपने सर्कल्स में सुनने को मिलेगी, जब इतने पैसे लगाए थे तो यू कुड हैव प्रॉब्ली गॉन विद पोर्शे, यू कैन प्रॉब्ली बाय अ यूज्ड लैम्बोर्गिनी, मैक्लारन, कुछ भी आप जो है वैसा वाला फैक्टर जो है वो भी निकाल के ला सकते हो। तो वो एक चीज़ है जो कि प्रॉब्ली यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। बट यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ वेरी डिफरेंट कार, और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे प्रॉब्ली जो इस प्रोपोजिशन को समझेंगे। एंड आई बिलीव दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई जो डीलर है जो प्रॉब्ली इंडिया में बेच रहे हैं, उन्होंने उसी तरीके से सोचा होगा इनिशियली कि मुझे कम गाड़ियाँ ही बेचनी है, बट मुझे वो एक्सक्लूसिविटी वाली फील जो है उसके साथ बेचनी है। और क्योंकि लोटस अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ही बना रहा है, एटलीस्ट आई कैन ऑफर वन कार जो कि इंटरनल कंबशन में होगी, जिसको लेके लोग जो है ये कर पाएंगे। लिसन टू दिस, अंदर बैठ के अपना अलग म्यूजिक सिस्टम सुन पाएंगे। वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी डिफरेंट कार।
यार ये इंजन सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया है, बट आई थिंक V6 वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा टोयोटा वाला, स्पेशली विद द मैनुअल। देखो, दो तरीके के टेक हो सकते हैं इस गाड़ी के। पहला वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये गाड़ी नहीं खरीदनी है कि दिस इज़ अ पॉइंटलेस कार, कोई लॉजिक नहीं, मतलब इट्स वेरी पॉइंटेड जब चलती है तब, बट इट्स अदरवाइज अ वेरी पॉइंटलेस कार। 3 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़ 90 लाख जब भी आप स्पेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से ना तो ये बैज ऑफर करती है उतना बड़ा जो कि इंडिया में मासेस रिलेट कर पाए, ना ही ये गाड़ी उतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, ना ही प्रॉब्ली आपको इसके उतने बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे जब आप इनमें जाओगे। बट एक दूसरा टेक भी है, ये गाड़ी एक्सक्लूसिविटी ऑफर करती है, ये गाड़ी चलती ठीक है, ये गाड़ी एक्सप्लॉइटेबल लेवल की परफॉर्मेंस देती है, जो कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड ना हो तो भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप ऑलमोस्ट उसका पीक हिट कर सकते हो, आप इसके साथ में सीख सकते हो। यू डोंट हैव टू गो ऑन ट्रैक ऑलवेज, बट आपके पास में मुंबई से थोड़ी बेटर सिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप इसको चला पाओ आसपास और एंजॉय कर पाओ। बट इवन इफ़ यू आर इन मुंबई, यू कैन प्रॉब्ली टेक इट टू सम स्मॉल ट्रैक अदर उधर आसपास में और इन्जॉय कर सकते हो। और आपको दूर रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो कि आपको बार बार प्रॉब्ली याद दिलाएंगे कि पोर्शा क्यों नहीं ली, लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं ली, मैक्लारन क्यों नहीं ली। तो वो वाली कुछ चीज़ें हैं। फ़िलहाल ओवरऑल मेरा जो इस गाड़ी के बारे में परसेप्शन है, जो रिव्यू है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नो मैटर वॉट यू बाय, बी दैट लोटस, पोर्शा, पगानी, मारुति, ह्युंडई, आपको चलते वक्त इंडिकेटर का उपयोग करना है लेन चेंज करते वक्त, और रात को लो बीम पे चलो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो करो। धन्यवाद।